याद आया आपको? अर्धकुंवारी की गुफा से जो बाहर निकली थी ना विक्रम, वो गायत्री नहीं थी, वो वैष्णवी थी। आपने वैष्णवी का खून किया है। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम मुझे बहका नहीं सकती। तुम वैष्णवी हो और बाहर से मैंने गायत्री को धक्का मारा। वो फोन पे बाबूजी से मदद मांग रही थी। अगर वो वैष्णवी थी तो उसे बाबूजी के बारे में कैसे पता था? हाँ? नहीं, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हो। गायत्री मर चुकी है। गायत्री को मैंने मारा है। गायत्री को मैंने बाहर से धक्का मारा है। ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि इतनी रात को गायत्री को चोरी छुपे मंदिर जाना पड़ा? मम्मी जरूर कोई चक्कर है। ऑफ कोर्स है। और तो और मामा, जब मैं मंदिर के अंदर गई तो गायत्री वहां नहीं थी। What? हाँ। But that's impossible, मम्मी। अगर तुमने बहू को अंदर जाते देखा तो फिर वो वहां से कहाँ जा सकती है? मंदिर आने जाने का एक ही तो रास्ता है। तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ मामा। कहाँ से आ रही हो तुम बहू? मंदिर से माँ जी। रात के 2 बजे तुम मंदिर में क्या करने गई थी? मन बहुत परेशान था। मामा, ये झूठ बोल रही हो। ये मंदिर में नहीं थी। बहू तुम कहाँ से आ रही हो? मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैं मंदिर में ही थी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं खुद मंदिर में गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम वहां नहीं थी। तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा पूजा, मैं वहीं थी। अच्छा, तो अब मैं अंधी भी हो गई। मैं खुद मंदिर में गई थी और मैंने देखा कि वहां देवी की मूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं था। ऐसा कई बार होता है पूजा कि आंखें होते हुए भी इंसान अंधा हो जाता है, उसे कुछ नजर ही नहीं आता। अगर तुमने मंदिर में ध्यान से देखा होता तो मैं तुम्हें वहां जरूर नजर आती। इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं, मुझे तो इसकी कोई बात समझ में नहीं आती। मम्मा, मुझे तो शक है कि हमारे मंदिर को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रही है। कैसा गलत काम? कुछ तो होगा मम्मी, आप खुद ही सोचिए ना, रात के 2 बजे कोई मंदिर क्यों जाएगा? दीदी बिल्कुल सही कह रही है मम्मा। और तो और जब मैं मंदिर में गई थी तो वो वहां नहीं थी। आई स्वेयर। मम्मी, गायत्री हमारे पवित्र मंदिर का अपमान कर रही है। और मम्मा, अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ब्लेस यू। अगर तुमने मुझे गायत्री के जन्म के बारे में साफ साफ बता दिया होता तो मुझे यूं धूल नहीं चाटनी पड़ती। ये तो देवी माँ की कृपा है कामनी। कम से कम कहीं तो गायत्री ने तुम्हें धूल चटाई। जब मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा ना, तब तुम और तुम्हारी भांजी साथ मिलकर रो लेना। कामनी, अभी तो मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। मेरी मानो और ये पागलपन छोड़ और भूल जाओ कि तुम्हारे भांजे ने मेरी बेइज्जती की थी। ये नहीं हो सकता और मेरे इरादों को बदलना किसी की बस की बात नहीं।
गायत्री के बारे में सच मैं पता करवा के ही रहूंगी। कामिनी गायत्री के बचपन के बारे में क्यों जानना चाहती है? हटो मेरे रास्ते से। और अगर नहीं हटे तो क्या कर लोगी तुम? मैंने कहा ना, हटो मेरे रास्ते से। घर की चाबी मेरे हवाले करो। वो मैं नहीं दे सकती। वो जिम्मेदारी माँ जी ने मुझे सौंपी है, तुम्हें नहीं दे सकती। तुम सच सच क्यों नहीं कहती कि अगर चाबियां दे दोगे तो तुम्हारे हाथ से दौलत निकल जाएगी? देखो पूजा, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मेरे रास्ते से हटो, मुझे पूजा के लिए देर हो रही है। तुम्हारी खैरियत इसी में कि तुम चाबी हमें दे दो। मैंने कह दिया ना कविता कि मैं चाबी नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं दूंगी? ना दूं? चाबियां दो। छोड़ो मुझे। कहाँ है मेरा हाथ? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या हो रहा है बहू? कविता का हाथ छोड़ो। देखो देखो मम्मी इसने क्या किया। तुमने कविता पर हाथ क्यों उठाया? माँ जी, ये घर की चाबियां मुझसे जबरदस्ती छीन रही थी। मम्मी मैंने इससे शराफत से चाबी मांगी, इसने नहीं दी। लेकिन माँ जी, ये जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी थी, मैं ऐसे कैसे दे देती? मैंने ही इनसे चाबी लेने के लिए कहा था। लेकिन क्यों माँ जी? मैंने ऐसा क्या कर दिया था? मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। गायत्री, घर की चाबियां दो। आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी? आप कम से कम मुझे बताइए तो कि आखिर मेरा कसूर क्या है? गायत्री, तुमने सुना नहीं? घर की चाबियां दो। चाबियां दो गायत्री। तुम मंदिर में कदम नहीं रखोगे। बेटी, ये लो चाबियां और मंदिर को ताला लगाओ। मंदिर के दरवाजे पर ताला क्यों लगाया जा रहा है? और बहू को तुम मंदिर में जाने से रोक क्यों रही हो? आप नहीं जानती इस घर में क्या क्या हो रहा है। जब से ये आई है, इसने हमारे घर को नर्क बनाकर रखा है। हम समझते थे कि ये साक्षात देवी है। देवी देवी कहकर हमने इसे सर पे चढ़ा दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारी घर के जड़ें काट रही थी। बर्बाद कर दिया इसने हमारे घर को। ये सब क्या बकवास हो रही है रीति? अगर मैं बकवास कर रही हूँ तो आप अपनी देवी जैसी बहू से पूछिए कि वैष्णव देवी में ऐसा क्या हुआ था। जब से ये दोनों आए हैं, इन दोनों में तनाव क्यों है? ये दोनों अलग अलग कमरे में क्यों रहते हैं? ये कैसे सवाल हुआ रीति? ये पति पत्नी का आपस का मामला है, तुम इसमें दखल क्यों दे रही हो? क्योंकि ये मेरे बेटे का सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ
वैष्णव देवी से लौटने के बाद विक्रम को क्या हुआ? क्यों वो अचानक चीखने चिल्लाने लगता है? वैष्णव देवी ये दोनों साथ गए थे, लेकिन साथ लौटे नहीं। क्यों? क्या हुआ था वैष्णव देवी में? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ गायत्री। जवाब क्यों नहीं देती? मैं आपको सच कैसे बता दूं माँ जी? चुप क्यों? भला कोई माँ कैसे यकीन करेगी कि उसका बेटा एक खूनी है? विक्रम और तुम्हारे बीच वैष्णव देवी में क्या हुआ था? कैसे विश्वास करेगी कि उसने अपनी कोख से इंसान के रूप में एक दानव को जन्म दिया है? जवाब दो गायत्री। बस बस, बहुत हो गया रेवती। मैं अपने घर में बहू की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर अत्याचार हो। वो सारी जिंदगी वासु के गम में काटे। वासु को घर पर बुला लीजिए। मैंने कहा ना कि वासु इस घर में अब कभी नहीं आए। जब तक मेरा दामाद इस घर में नहीं आएगा, मैं गायत्री को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। कैलाश नाथ जी, नमस्ते कैलाश। गुरुजी, आप? अच्छी। हेलो। विक्रम बेटा, कामिनी बोल रही हो? हाँ मामी जी, बोलिए। सॉरी। मामी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे कुछ नहीं विक्रम बेटा, सारा दिन धूल में बैठी थी। गायत्री के बारे में पता लगाना था, बस वही कर रही थी। कुछ मिला मामी जी? तभी तो मैं फोन कर रही हूँ। तो बताइए ना, गायत्री की जुड़वा बहन थी? ये नहीं पता चला। तो फिर क्या पता चला? एक ऐसा कागज हाथ लगा है जिसे हमें ये पता चल सकता है कि गायत्री जन्म के वक्त अकेली थी या उसकी कोई जुड़वा बहन थी। पता नहीं गुरुजी, हमारे घर को क्या हो रहा है। आप तो जानते हैं कि मैंने और रेवती ने कितने प्यार से, कितने चाव से इस घर को बनाया। जिंदगी के उतार चढ़ाव हम दोनों ने देखे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ गुरुजी। उसने गायत्री को मंदिर में जाने से रोक दिया। सही और गलत में अंतर करना भूल गई है रेवती। कैलाश नाथ जी, अगर माँ की ममता अंधी न होती तो संसार में उसका सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं होता। वो बच्चों में अच्छा या बुरा, सही या गलत नहीं देखती है, वो सिर्फ प्यार देती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी, आप ही कोई रास्ता बताइए। देखिए, इस स्थिति में रेवती को समझाना आपके बस की बात नहीं। किस स्थिति में गुरुजी? कैलाश नाथ जी, रेवती की कुंडली में शनि की 7.5 शुरू हुई। यही बात मैं आपको बताने आया हूं। गुरुजी, रेवती के जीवन को कोई खतरा तो नहीं? शनि की 7.5 राजा को रंग, स्वस्थ को अस्वस्थ, बलवान को निर्बल बना देती है, बुद्धिमान को निर्बुद्धि और जीवित को मृत्यु दे जाए। 7.5 के योग में मनुष्य पर कोई भी संकट आ सकता है। ज्योतिष शास्त्र यही कहता है। क्या कोई उपाय नहीं है गुरुजी? 7.5 हर व्यक्ति के जीवन का अंग है। बुरा समय या बुरा ग्रह सिर्फ इस बात का द्योतक है कि इस समय के दौरान व्यक्ति को
शांत चित्त से पूजा पाठ के कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। ग्रहों की अच्छी या बुरी स्थिति अपने नियत समय के पश्चात ही समाप्त होती है, यही प्रकृति का नियम है। परंतु अच्छे कर्मों और पूजा पाठ से व्यक्ति अपने बुरे ग्रहों का प्रभाव कम कर सकता है। हाय विकी। हाय। तू निकल यहां से। विकी मेरी एक बार बात सुन ले, तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। एक बात सुन, मैंने तुझे एक बार माफ कर दिया। डोंट स्ट्रेच योर लक। विकी आई अंडरस्टैंड, देख तेरा गुस्सा जायज है, मेरी बात तो सुन। साला और जीजाजी तो दोस्त रहा करते थे, दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? आखिर मैं तेरा जीजा लगता हूँ यार। हाँ सही कह रहा है तू। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तूने मेरी बहन से शादी की, तू निकल यहाँ से। विकी कम ऑन यार, अंडरस्टैंड विकी। देख एक मिनट, विकी विकी बात कर रहा है। माय नेम इज विक्रम शर्मा। सिर्फ दोस्तों के लिए मैं विकी हूँ। आई एम सॉरी मामी जी, चलें? नहीं, ट्रैफिक बहुत सारी थी, आप ही ने तो कहा था उस दिन पूल साइड पे बैठते। विकी और कामिनी एक साथ? ये दोनों क्या खिचड़ी पका रहे? ये स्लिप ये तो साफ नहीं है, क्या है ये? गौतम नर्सिंग होम, तो इससे क्या पता चलेगा? इस पर्ची पे जो डेट है ना, उस पे गौर करो। गायत्री के जन्म के 4 दिन बाद वाली डेट है ये। मतलब ये अस्पताल का डिस्चार्ज स्लिप हो सकता है, राइट? या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट। इस पर्ची से हमें ये पता चल जाएगा कि गायत्री के जन्म के वक्त वो अकेली थी या उसकी कोई जुड़वा बहन। देर किस बात की? लेट्स कम। जाने से पहले मैं कुछ जानना चाहती हूँ। बताइए, पूछिए। गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं, ये तुम क्यों जानना चाहते हो? हमें प्रैक्टिकल जो कहा था ना मैं। विक्रम बेटा, सच मामी, गायत्री के बारे में पता चलने के बाद मैं आपको सच बता दूं। प्रॉमिस? या प्रॉमिस। फोन पर आप बहुत परेशान सुनाई दे रहे थे मामा जी। सब ठीक तो है ना? कैसे पूछूं गायत्री से? उसके घर का मामला है, उसे बुरा तो नहीं लगेगा? यहाँ तो जैसा था वैसा है बेटा। तुम कैसी हो? मुझे क्या हुआ है? मैं तो एकदम ठीक हूँ। माँ और बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। रेवती जी तुम्हारा ख्याल रखती है? ख्याल? उन्होंने तो सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी है मामा जी। वो कहती है अब मेरी बहू आ गई है ना, तो मैं बस आराम करूंगी। मैं कल तुम्हारे घर आया था बेटा। और उस वक्त तुम अपने घर की सारी चाबियां रेवती जी को लौटा रही थी। ये किस नरक में झोंक दिया तुम्हें हमने। और मैं समझता था कि तुम खुश हो, सुखी हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूँ। मामी जी कहाँ हैं? हाँ, वो तुम्हारी मामी के बारे में ही बात करने आया था, लेकिन वहां के हालात देखकर
मैंने उचित नहीं समझा कि तुमसे बात करूं। मामी जी के बारे में ऐसी क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? पता नहीं बेटा, तुम्हारी माँ भी विक्रम से तुम्हारे बारे में कुछ बात कर रही थी। वो मुझसे तुम्हारे जन्म के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ पुरानी फाइलें ढूंढ रही थी। ये तो मेरी तस्वीर है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है। ये तुम्हारी जुड़वा बहन वैष्णवी है। वैष्णवी की बस यही एक याद है। तुम्हें तो उसकी धुंधली सी याद होगी। मामा जी पकड़ी गई ना गायत्री बेटा। धोखा खा गए ना मामा जी। मैं गायत्री नहीं वैष्णवी हूँ। रेवती, अरे तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? पूजा और कविता कहाँ है? मुझसे अभी भी नाराज हो तुम? माफ नहीं करोगे मुझे? आपने मुझे बहू के सामने क्यों डांटा? रेवती, तुम्हें भी न जाने क्या हो जाता है। तुमने बहू से चाबियां छीन ली, मंदिर में ताला लगवा दिया, बहू को मंदिर में जाने से मना कर दिया। ये सब क्यों? तो क्या हुआ? क्या ये मेरा घर नहीं है? चाबियां मैं अपने पास नहीं रख सकती? जब इंसान किसी को कोई चीज दे देता है फिर उसे वापस नहीं मांगता। मेरी चीज थी, मैंने वापस ले ली। लेकिन रेवती, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर आपको बहू को चाबी देने का इतना ही शौक है तो मेरे मरने का इंतजार कीजिए और उसके बाद दे दीजिए। चलो तुम्हें चाबियां मिल गई, खुश हो ना? अब मेरे साथ नीचे चलो। बहू ने तुम्हारे लिए अपने हाथ से बना के खाना परोसा है। मुझे नहीं आना है। रेवती, बहू के लिए नहीं सही तो मेरे लिए ही चलो। जैसी तुम्हारी मर्जी। आपको 24 साल पुराना रिकॉर्ड देखना है? जी डॉक्टर, आप यहाँ पुराने रिकॉर्ड्स रखते तो हैं ना? देखिए, हमारे सारे पुराने बिल रजिस्टर्स एक स्टोर रूम में पड़े रहते हैं और उस ढेर में से 24 साल पुरानी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन मेरे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि मैं कोई आदमी आपके लिए ड्यूटी पर लगाऊं। आई एम सॉरी। विक्रम, हमारी गलती है। हमें डॉक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कैसा सच? डॉक्टर साहब, आप इन्हें देखिए। ये चेहरे से कितने शांत लगते हैं, लेकिन इनके अंदर दुखों का ज्वालामुखी है। और अगर वो आज तक फटा नहीं है तो उसकी वजह सिर्फ एक है, इनकी बीवी गायत्री। अभी तक जिंदा है और जब तक गायत्री जिंदा है इनकी उम्मीद जिंदा है। क्या हुआ इनकी पत्नी को? ब्लड कैंसर। इनकी बीवी गायत्री जिंदगी और मौत के दो राह पे खड़ी है, पर सिर्फ उसे एक चीज बचा सकती है डॉक्टर साहब, एंड दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो प्रॉब्लम क्या है? गायत्री की कोई बहन, भाई या रिश्तेदार नहीं है। उस बेचारी को मैचिंग बोन मैरो कहां से मिला? चांसेस आर रेयर। वी नो इट डॉक्टर। हमने हमारे गायत्री के लिए सब कुछ किया, तीर्थ यात्रा भी किया डॉक्टर साहब, कि हमारी गायत्री बच जाए। कुछ नहीं हुआ। तब हमें एक दूर के रिश्तेदार ने ये कहा कि गायत्री की
जुड़वा पहनती जो बचपन में ही बिछड़ गई। गायत्री के कोई घर वाले नहीं है? नहीं डॉक्टर, सब मर चुके हैं। इसलिए इस बात को हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते। तब जाकर आपके नर्सिंग होम की ये स्लिप मिली। प्लीज डॉक्टर। ओ, ये बात आपको मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं आपके साथ एक पियोन भेज देता हूँ, वो आपको स्टोर रूम में ले जाएगा और आपकी मदद भी कर देगा। लेकिन ये काम सिर्फ रात को ही हो सकेगा, उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम दोनों वापस रात को लौटते हैं। कैलाशनाथ जी, रेवती की कुंडली में शनि की 7.5 शुरू हुई है। 7.5 के योग में मनुष्य पर कोई भी संकट आ सकता है। बाबूजी, आप यहाँ इस तरह अकेले क्यों खड़े हैं? आज मैं कुछ अकेलापन सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सब तो हैं घर में। अगले महीने मेरी और रेवती की शादी को पूरे 40 साल हो जाएंगे। और इन 40 सालों में हमने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं। किराए के एक छोटे से कमरे में हम रहते थे। अपना एक एक जेवर बेचकर रेवती ने घर चलाया। मुझे मालूम ही नहीं होता था कि घर कैसे चल रहा है। बुरे दिनों में भी रेवती कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ी रही। उसे विश्वास था कि एक दिन मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। उन बुरे दिनों में भी कभी मेरा रेवती से झगड़ा नहीं हुआ। कभी मैंने उसे भला बुरा नहीं कहा। लेकिन आज इन 40 सालों में मैं पहली बार रेवती पर गुस्सा हुआ। वो नाराज है मुझसे बहुत। आप परेशान क्यों होते हैं बाबूजी? माँ जी आपसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती। आप उन्हें मनाइए, वो जरूर मान जाएंगे। नहीं बाबू, रेवती को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मंदिर में जाने से नहीं रोकना चाहिए था। छोड़िए ना बाबूजी, जो हुआ उसे भूल जाइए। आप जाकर माँ जी से बात कीजिए, उन्हें आपकी जरूरत है। आप माँ जी को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। मुझे बताइए ना, बात क्या है? गुरुजी कह रहे थे कि रेवती पर 7.5 की दशा शुरू हो गई है। इससे उसके जीवन को खतरा भी हो सकता है। बाबूजी, जो अभी तक हुआ नहीं, उसके बारे में सोचकर हम अपना आज क्यों खराब करते हैं? कहते हैं ना कि होनी अटल है, तो फिर जो अटल है उसके बारे में परेशान क्यों होना? क्यों ना हम उसे देवी माँ की मर्जी मानकर स्वीकार कर लें और अपने आज को जी लें। इतनी बड़ी बात को तुमने इतनी आसानी से कह दिया। You know, Mami, you are amazing. What an amazing performance. Mami, एक पल के लिए मुझे आपकी बातों पर यकीन है। विक्रम, ये तो एक छोटू सा नमूना है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारी मामी नहीं कर सकती। Oh, आज के बाद I believe you. What a performance, really. चलो आज रात तक पता चल जाएगा कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं। Finally. तुम्हारा वादा पूरा करने के लिए। अब मुझे ये बताओ कि गायत्री के बारे में ये सब कुछ तुम क्यों जानने की कोशिश कर रही थी?
मामी, वादे की शर्त पूरी तो नहीं हुई अभी तक। मुझे गायत्री की असलियत अभी तक पता नहीं। चालाक तो तुम भी हो विक्रम। आपके सामने तो कुछ नहीं हो मामी। ये ना रियली आज के परफॉर्मेंस के बाद मामी मैं तो आपका फैन बन गया हूँ। अगर तुम्हारी लड़ाई गायत्री के खिलाफ है तो हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आपकी क्या दुश्मनी है गायत्री से? मैं गायत्री के नाक जमीन में रगड़ना चाहती हूँ। कमाल है, और मुझे लगता था कि मैं ही एक अकेला हूँ जो उससे इतनी नफरत करता हूँ। गायत्री के लिए मेरी नफरत का दायरा इतना बड़ा है कि दुनिया भर की नफरत उसमें समा जा सकती है। डॉक्टर कपूर, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है, मैंने ड्रेसिंग कर दी है, शी शुड बी परफेक्टली फाइन। बाय द वे, जस्ट गिव हर दिस पेन किलर्स। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। माँ जी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? कोई जरूरत नहीं। सर नहीं खोल पाई, तुम जहर दे के मारना चाहती हो? कविता, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। Don't you dare teach me. हाँ, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें सब पता है मम्मी की चोट कैसे लगी। मम्मी ने तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया और तुमने उसी बात का बदला लिया। तुम क्यों माँ के कान भर के उन्हें मेरे खिलाफ कर रही हो? ये जो सुना तुमने? अब बहू अपनी सास को कान की कच्ची भी कहेगी। गायत्री, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। लेकिन माँ, मैंने कह दिया ना, तुम जाओ। माँ जी दुखों के भंवर में फंसी हैं, उनका मन अशांत है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, गलती उनकी नहीं है। जब अपना खून ही धोखा दे जाए तो कोई क्या कर सकता है? मुझे किसी भी तरह उनका दुख कम करना होगा। मैं रामचरितमानस का पाठ करूंगी, उनके मन को शांति अवश्य मिलेगी। गाय मम्मी आज इतनी सैड क्यों हैं? क्योंकि वो दुखी है। उन्हें खुश करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसे? जैसे कि आइडिया। गाय मम्मी, मुझे ये दवाई पिला दीजिए। ये किस चीज की दवा है अक्षय? इसे पीकर मैं बिल्कुल स्ट्रांग बन जाऊंगा, एकदम सुपरमैन की तरह। नहीं दीदी, मेरे बजरंगबली सबसे ताकतवर है। मेरा सुपरमैन तो ऐसे उड़ सकता है। तो क्या हुआ? मेरे बजरंगबली तो उड़कर लंका में पहुंच गए थे। सुपरमैन तो बहुत भारी पहाड़ उठा सकता है। पता है, संजीवनी बूटी लाने के लिए बजरंगबली ने पूरा पर्वत उठा लिया था। सुपरमैन मेरा स्ट्रांग है। बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली। एक बार कह दिया ना सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन, बजरंगबली, सुपरमैन। कोई गड़बड़ है। प्लान के मुताबिक तो गाय मामी को हमें रोकना चाहिए। एक मिनट। ये क्या गाय मामी, हम लोग लड़ रहे हैं और आप हमें रोक ही नहीं रही है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ड्रामा कर रहे हो। दत्त तेरी की गई भैंस पानी में। लेकिन गाय मामी, कुछ तो बताइए, सुपरमैन स्ट्रांग है या बजरंगबली जी? अक्षय, सुपरमैन स्ट्रांग है, लेकिन जब शक्ति के साथ भक्ति भी जुड़ जाती है ना, तो शक्ति दुगनी हो जाती है। हनुमान जी की शक्ति में भी श्री राम की भक्ति शामिल है। इसीलिए हनुमान जी सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रांग है। देखा? लेकिन गाय मामी, मैं हनुमान जी की तरह स्ट्रांग बन के आपको प्रोटेक्ट करूंगा। नहीं दीदी, मैं आपकी रक्षा करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। मैं करूंगा। बोलिए नहीं, मैं करूंगा। मैं करूंगा। अरे चुप चुप चुप, फिर से शुरू हो गए ना तुम दोनों।
क्यों गाए मामी? बना दिया ना बेवकूफ। ठहरो जरा, चुप करो, मैं अभी बताती हूँ। आज रात ये सच सामने आ जाए कि जो औरत घर में है वो गायत्री नहीं, उसकी जुड़वा बहन है। कुछ ही घंटों में उसका खेल खत्म। वाह बहू वाह, तुमने तो सारे घर को मंदिर बना दिया। माँ जी कहाँ हैं? वो अब तक नाराज है, वो नहीं आएगी। मैं लेकर आती हूँ। कोई फायदा नहीं वो। रेवती जिद की बड़ी पक्की है, जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके छोड़ती है। देखते हैं कब तक बाबूजी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज का पाठ हम शुरू करते हैं केवट प्रसंग से। मम्मी, केवट कौन था? केवट जिसने भगवान राम की वनवास के समय नदी पार करने में सहायता की, उन्हें अपनी नाव दी। उसने अपनी अपार भक्ति से भगवान राम का हृदय जीत लिया। केवट प्रसंग में हमें अपार भक्ति का उदाहरण मिलता है। हम ढूंढ लेंगे, तुम जाओ। केवट ने भगवान राम से कहा, पद पदम धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई जाऊं। मोहि राम राउरियानी दशरथ, सपथ सब साची कहूँ। वरु तीर मारही लशन जब लगी, मैं न पाऊँ पखारी हूँ। तो लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हूँ। हे स्वामी, आपके कमल समान चरणों को धोकर नाव पर चढ़ाऊंगा। मैं कोई उतराई नहीं चाहता। हे श्री राम, मुझे आपकी आन और दशरथ की सौगंध है। मैं सब सच कहता हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मारे, परंतु जब तक मैं आपके चरण नहीं धोऊंगा, तब तक हे नाथ, हे कृपा निधान, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। भक्ति का ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। युद्ध से पहले भगवान राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा, और अंगद ने रावण के दरबार में जो कुछ भी कहा और किया, आत्मविश्वास का ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं देखने को मिला। मम्मी, अंगद कौन थे? विक्रम, विक्रम। और फिर अंगद ने कहा, जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अर्थात, अरे मूर्ख, जो मेरे पैर को हटा दो तो श्री राम जानकी मैया को हार कर वापस लौट जाएंगे। सभी योद्धाओं ने एक एक करके कोशिश की, लेकिन कोई भी अंगद का पांव तक नहीं हिला सका। 19 पे जाना, 16 This is
बीच में? दीदी से धोनी से ये पन्ना फटा हुआ है। सिर्फ 19 मार्च का पन्ना फटा हुआ है। बोलो सियावर रामचंद्र की नहीं विक्रम, मैं नहीं मान सकती। रजिस्टर से पन्ने का फटना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो मामी जी और क्या हो सकता है? पन्ना अपने आप फट के थोड़ी कहीं जा सकता है। और फिर हमारे अलावा किसको पड़ी है कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं? विक्रम, तुम क्यों जानना चाहते हो कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं? मैं आपसे कह चुका हूं ना, वक्त आने पर आपको बता दूंगा। गायत्री और तुम वैष्णवी हो। लेकिन वहां से लौटने के बाद गायत्री के तेवर बदले बदले। और तुम जानना चाहते हो कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं। इसका मतलब है तुम्हें शक है कि जो लड़की तुम्हारे घर पर है वो असली गायत्री नहीं है। और अगर ऐसा है तो वो कौन है? और अगर ऐसा है तो असली गायत्री कहाँ है? क्यों विक्रम, सही कह रही हो ना? अगर आप अपने इस शातिर दिमाग को फटे हुए पन्ने की मिस्ट्री सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगी तो शायद हम दोनों सच तक पहुंच सकते हैं। अगर जो मैंने कहा है वो सच है तो रजिस्टर में से पेज उसने फाड़ा है जो हमसे सच्चाई छिपाना चाहता है। कौन हो सकता है? वही तो हमें पता लगाना है। आप जिस काम से गए थे वो हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? आप किसी जरूरी काम से गए थे ना? तुम्हें कैसे पता? आप इतनी देर से लौटे इसलिए मैंने सोचा कि आप शायद किसी जरूरी काम से गए होंगे। हाँ, जरूरी काम से गए थे। तुम्हें इसे क्या मतलब है? लगता है आपका काम पूरा नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता? आपकी शक्ल देखकर अंदाजा लगा लिया। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, चले जाओ यहाँ से। वो जो चीज आप ढूंढ रहे थे मिल गई आपको? तुम्हें कैसे पता मैं कोई चीज ढूंढ रहा था? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। आप क्या वाकई कुछ ढूंढ रहे हैं? कहा ना चले जाओ यहाँ से। लगता है जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिला नहीं। बाजी हाथ में आते आते रह गई। कोशिश तो आपने बहुत की, पर क्या करें, होता तो वही है जो देवी माँ को मंजूर होता है। What? लेकिन गायत्री को कैसे पता चला? वो मैं नहीं जानता, लेकिन गायत्री ने मुझसे साफ साफ पूछा कि जो मैं ढूंढने गया था क्या वो मुझे मिला या नहीं। देखो, वो सब कुछ जानती है। कहीं वो ब्लफ तो नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। Are you sure? What do you mean sure? Of course I'm sure. गायत्री मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही है जैसे एक बिल्ली चूहे को मारने से पहले उसके साथ खेलती है। रिलैक्स, रिलैक्स विक्रम। अगर ऐसी बात है
तो हो सकता है कि वो कागज गायत्री के पास हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही तो तुम्हें पता करना है। उस कागज को तुम्हें घर में ढूंढना पड़ेगा और जैसे तुम्हें कुछ भी पता चले फौरन मुझे फोन करना, ओके? गायत्री वो कागज कहाँ छुपा के रख सकती है? बेटे क्या ढूंढ रहे हो? माँ मेरे कुछ जरूरी कागज है, मैं पता नहीं कहाँ छोड़ दिए। क्या जरूरी कागज? माँ माँ क्या क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा। अरे बैठो ना, बैठो। ये सर पे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, देखने दो माँ, ऐसी प्लीज। चोट लगी है। चोट कैसे लगी आपको? कुछ नहीं, बस ऐसी लगी है। एक मिनट देखने तो दो। हो बेटा जरा वहाँ से मेरे रामायण तो लेके आ। हाँ लेके आ। तो माँ बहुत सोचा हुआ है ये। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। दूल्हा ठीक है, जाओ जाके वहाँ से मैं रामायण। डॉक्टर को भी फोन कर देता हूँ। माँ ये चोट कैसे लगी तुम्हें, बताओ ना। अरे बेटा वो भोलू ऊपर मूर्ति साफ कर रहा था और मैं वहां से गुजर रही थी। मूर्ति उसके हाथ से गिर गई और मुझे चोट लग गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। अरे माँ को चोट लगी, तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? भोला को नहीं छोड़ूंगा मैं। भैया मुझे तो लगता है सब गायत्री की चाल है। गायत्री माँ को क्यों चोट पहुंचाएगी? इसीलिए क्योंकि मम्मा ने उसे मंदिर में जाने से मना किया। क्यों माँ? अरे बेटा वो मेरे मंदिर को अपवित्र कर दिया। माँ बहुत सही किया, बहुत ही सही किया। भैया आपको तो भोला की खबर लेनी चाहिए। गायत्री ने उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। वो तो माँ बाल बाल बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता है ना। पूछो। भोला को नहीं छोड़ूंगा मैं, उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। अरे बेटा जाने दो, छोड़ो अभी। अरे कैसे जाने दूं माँ? कविता बिल्कुल सही कह रही है। भोला को बहुत छूट मिल चुकी है, उसके पर काटने होंगे। बहुत रोने लगा है ना तुम आजकल। देखे अलग से वो औरत मुझे हमेशा बचाएगी। हाँ? उसका क्या है? उसका क्या है? उसका क्या है? मुझे नजरें नीचे कर, नजरें नीचे कर। ऐसे नहीं मानेगा। क्यों? अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं बोलोगे? अपने इस नौकर से कह देना कि मेरी माँ से दूर रहे, वरना अंजाम अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, बहुत प्यार आ रहा है अपनी माँ पर, बहुत चिंता हो रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरी माँ है ना। उस वक्त आप ये कैसे भूल गए थे कि वो आपकी माँ है, जब आपने उनकी झूठी कसम खाई थी? मैंने कोई झूठी कसम नहीं खाई। झूठ बोलने के लिए अच्छी याददाश्त का होना बहुत जरूरी है, ताकि इंसान ये याद रख सके कि उसने कब, किससे, क्या छूटा।
बकवास कर रही हो तुम, बंद करो इसे। मैंने कोई झूठी कसम नहीं खाई। वो तुम्हारे दूध के ग्लास में मैंने स्लीपिंग पिल्स नहीं मिलाई थी, वासु ने स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। इंसान भले ही भूल जाए, लेकिन कुदरत याद रखती है। आप भी याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या कहा था। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा बेटा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। गायत्री के दूध में स्लीपिंग पिल्स डालने मेरा कोई हाथ नहीं था। माँ जी की झूठी कसम खाने के बाद आप किस अधिकार से उन पर अपने प्यार का दावा कर रहे हैं? ये सब बकवास है। मैं इन बातों को नहीं मानता। झूठी कसम खाने से कुछ नहीं होता। जब इंसान खुद अपने आप से ही झूठ बोलने लगता है ना, तो उसे समझ लेना चाहिए उसका सर्वनाश अवश्य है। माँ के कमरे में भी नहीं है। कहाँ छुपा है वो? जल्दी हार मान गया। कहते हैं दिल से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। इसका मतलब वो तुम्हारे पास है। पास है या पास था, ये तो मुझे नहीं पता। वैसे आपको क्या लगता है, अगर वो मेरे पास होता तो मैं उसे अपने पास रखती या फाड़ कर फेंक देती? एक बात बताऊं आपको, जिसे आप ढूंढ रहे हैं ना, वो इस कमरे में नहीं है। अक्षय, अक्षय वो कागज मुझे दे दो। अक्षय, अक्षय वो कागज मुझे दे दो। एक मिनट, वो जरूरी कागज है। अक्षय नहीं गया मम्मी, मैं इसका एयरप्लेन बनाऊंगा। अक्षय, अक्षय, उसे मत फेंकना। अक्षय मत फेंकना उसे। क्या किया तूने? बेवकूफ है तू, सच्ची। सुनता नहीं है कोई बात। जाओ।
में नहीं आता, सारा घर छान मारो, कागज का टुकड़ा नहीं मिल रहा है। क्या है? दीदी और मैं बाहर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? अरे थोड़ी देर हो जाएगी, मम्मी पापा से कह दीजिएगा। अच्छा, और मम्मी पापा घर पर नहीं है, अक्षय के साथ माता की चौकी पे गए। तो फिर मैं उन्हें कैसे बताऊंगा? जब आएंगे तब कह दीजिएगा। अच्छा, और गायत्री और आप अकेले घर में संभाल लीजिएगा। चलो, पता नहीं इनको क्या हो गया। सारा घर छान मारा, कहाँ हो सकता है? हेलो विक्रम, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। अगर पता चला होता तो मैं आपको फोन कर देता। तुमने ठीक से ढूंढा? What do you mean, ठीक तरह से देखा या नहीं? सारे दिन तो ये कर रहा हूँ मैं, बाबू इधर इस घर पे इधर से उधर भटक रहा हूँ। इस गायत्री ने मेरा मजाक बना के रखा है। रिलैक्स विक्रम, रिलैक्स, और धीरे बोलो वरना घर वाले सुन लेंगे। घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं मामी। घर पे कोई नहीं? गायत्री कहाँ है? होगी अपने कमरे में, मुझे क्या मालूम। ओ आई सी, इसका मतलब तुम दोनों अभी घर पे अकेले हो। हाँ, तो सोच क्या रहे हो? यही तो मौका है। गायत्री को जाकर 2 थप्पड़ मारो और उससे पूछो कि उसकी असलियत क्या है। लेकिन मामी आप ये सोचने का वक्त नहीं है विक्रम। गायत्री इस वक्त बिल्कुल अकेली है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। जस्ट गो अहेड एंड डू इट। यही ढूंढ रहे थे ना आप?
भैया 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 उठिए ना भैया प्लीज भैया उठिए भैया नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया, आप अभी तक सो रहे हैं? क्या हादसा? क्या हादसा? आप खुद चल के देख लीजिए, चलिए चलिए ना भैया। हैप्पी बर्थडे विक्रम मामा। थैंक यू। मेरा गिफ्ट? बर्थडे मेरा है, तुझे मुझे गिफ्ट देनी चाहिए। लेकिन मैं तो छोटा हूँ। ओह अच्छा। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक्स सो मच। खुश रहो। देवी माँ तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए, हर मुसीबत से बचाए। मेरी उम्र तुम्हें लग जाए बेटा। ओ, माँ तो हमेशा ये कहती हो, क्यों कहती हो ऐसा? मुझे पसंद नहीं है ये। अरे बेटा, माँ के लिए उसका बच्चा उसकी दुनिया होती है, उसका सब कुछ होता है। हैप्पी बर्थडे विक्रम। हैप्पी बर्थडे विक्रम। थैंक यू। ये बुके देखकर कुछ याद आया? शायद आप भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। क्या याद दिला रही हो बहू? माँ जी, कटरा पहुंचने से पहले हम एक रात के लिए एक होटल में रुके थे। विक्रम ने मुझे सरप्राइज देने के लिए एक ऐसा ही बुके दिया था। याद आया आपको? लीजिए ना। क्या बात है बेटा, बुके क्यों नहीं ले रहे हो? देखिए ना माँ जी, लीजिए ना विक्रम। विक्रम, विक्रम, क्या बात है बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बता ना। ठीक ही तो कह रही है माँ जी, आप इतना डर क्यों रहे हैं? साफ साफ बताइए ना क्या बात है। तुम रहने दो गायत्री, मुझे बात करने दो। बता बेटा, जो तेरे दिल में है मुझे बता। क्या बात है? मैं तेरी माँ हूँ। नहीं माँ, कुछ नहीं माँ, मुझे बस चक्कर आ रहे हैं। बेटे, सिर्फ एक बार बता दे, तुझे ऐसी कौन सी परेशानी खाए जा रही है? माँ मैंने कहती है ना, मुझे चक्कर आए थे। सच कह रहा है तू? हाँ सच कह रहा हूँ। तो फिर मेरे साथ मंदिर चल। लेकिन माँ मुझे मंदिर नहीं जाना। मैं एक नहीं सुनूंगी, तुझे मेरे साथ मंदिर चलना ही पड़ेगा, अभी इसी वक्त। नहीं माँ, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मुझे मंदिर नहीं जाना। विक्रम बेटे, आज तेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद लेने तुझे चलना ही पड़ेगा। माँ जन्मदिन हो तो क्या हुआ, मुझे नहीं जाना है मंदिर। चलो मेरे साथ, मैंने कहा ना, चलो मैंने कहा ना, चलो। क्यों, क्या हुआ? हवाएं उड़ गई? तुम क्या कह रहे हो? हवाइयाँ क्यों उड़ी? क्योंकि जो राज तुम मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे वो मुझे पता चल गया। कौन सा राज? कैसा राज?
ये गायत्री की जुड़वा बहन है। तस्वीर का दूसरा हिस्सा मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि तस्वीर मेरे हाथों से ही फटी थी। जब तुम सब कुछ जान चुकी हो तो मुझसे क्या चाहती हो? इस तस्वीर का दूसरा हिस्सा। मेरे पास नहीं। झूठ मत बोलो। मैंने कहा ना मेरे पास नहीं, मैंने गायत्री को दे दिया। गायत्री के जुड़वा बहन का नाम क्या है? नाम जान के तुम क्या करोगे? नाम बताओ उसका क्या नाम? इरादा क्या है तुम्हारा? नाम बताते हो या नहीं? वैष्णवी। गायत्री का हाथ देखकर बताइए उसके जीवन में सुख कब आएगा? गुरुजी अगर मेरा भविष्य बता भी देंगे बाबूजी, तब भी वो आएगा तो अपने समय से ही ना। सच कह रही हो बहू, मेरी खुशी के लिए कम से कम अपना हाथ दिखा दो। लेकिन बाबूजी। बहू, तुमने तो कभी मेरी बात नहीं टाली, फिर ये क्या हुआ गुरुजी? आप दूसरा हाथ दिखाइए। क्या भविष्य है मेरी? गायत्री के भविष्य में सुख ही सुख है। लेकिन कब से? जैसा कि गायत्री ने कहा कि भविष्य वर्तमान का रूप समय चक्र अनुसार ही चलता है, न पहले न बाद में। अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बालक, क्या हुआ गुरुजी? आप गायत्री देवी का हाथ देखकर चौंक क्यों गए? गायत्री का हाथ देखकर मैं अचंभे में पड़ गया हूं बालक। उसकी हस्तरेखाएं उसकी अतीत में घटी घटनाओं से मेल नहीं खाती। हाथ वही है पर रेखाएं बदल गई हैं। परंतु ये कैसे संभव है गुरुजी? बालक, इंसान अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है, परंतु अतीत को बदलना संभव नहीं है। चलो बेटा। हाँ, तुम हुआ ना, मैं यहीं गाड़ी में बैठ। विक्रम, चुपचाप मेरे साथ चलो। मंदिर के द्वार से बिना दर्शन किए जाना देवी माँ का अपमान होता है, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो चलो मेरे साथ, चलो उठो, चलो चलो जल्दी आओ मेरा। बहुत जबरदस्ती करती हो। हाँ बेटा, चलो ये लो, दो थाली लो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, चलो 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 चलो। आओ बेटी आओ।
पंडित जी, मैं अपने बेटे विक्रम के नाम पूजा करवाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, लाइए थैली। मुझे जान से मार देना चाहते बाबूजी, मुझे बचा लीजिए बाबूजी। दो बेटा, बेटा थाली दो, थाली दो बेटा। हाथ जोड़कर देवी माँ का ध्यान करो बेटा। मुझे जान से मार देना चाहते बाबूजी, मुझे बचा लीजिए बाबूजी। क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। छोड़ो ना माँ। हे देवी माँ, मेरे बच्चे को क्या हो गया? हेलो, विक्रम कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ। कहिए। कोई तुम्हारे साथ है वहाँ? गायत्री के बारे में गुड न्यूज है। तुम्हारा शक सही निकला। भैया ना। ऐसे नहीं, मुझे शाम को 7 बजे क्लब के बाहर मिलो। ओके? ठीक है। आज सौदा पूरा हो जाएगा। एक हाथ से इंफॉर्मेशन दूंगी और दूसरे हाथ से इंफॉर्मेशन लूंगी। आज शाम को मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सा राज है जो विक्रम मुझसे छुपा रहा था। और उसके बाद विक्रम और सारे शर्मा खानदान को अपने उंगलियों पे नचाऊंगी। बताइए सच क्या है? ऐसे भी क्या जल्दी है विक्रम बेटा? तुम्हारा वादा। मामी देखो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है खेल खेलने के लिए। बात क्या है? कम ऑन विक्रम, क्या हो गया तुम्हें? We had a deal. गायत्री के बारे में आपने क्या पता लगाया है? गायत्री की जुड़वा बहन है। सबूत? ये फोटोग्राफ। ये तो फटी हुई है। इस फोटोग्राफ के दूसरे हिस्से में सत्यन और गायत्री है और ये मैंने अपनी आंखों से देखी है। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, ये सच है। सत्यन ने इसका दूसरा हिस्सा गायत्री को दिया है। इसका नाम क्या है? वैष्णवी। विक्रम, विक्रम, खड़ी क्यों हो गई वैष्णवी? चौंक गई?
तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। अब तक तो गायत्री बनकर तुमने मुझे डरा लिया था, लेकिन अब मेरी बारी है। माँ और बाबूजी के सामने मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा। गायत्री की हमशक्ल होने का काफी फायदा उठा लिया तुमने। गायत्री का खून करके तुमने यहां उसकी जगह ले ली, ये सोचा कि गायत्री बनकर तुम बाबूजी की दौलत हड़प कर लोगी। ये सब कहने से पहले आपने ये सोचा कि आप इन सब बातों को साबित कैसे करेंगे? जब तक आप सबूत नहीं दिखाएंगे, बाबूजी आपकी बात का यकीन नहीं करेंगे। सबूत? ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है। आपको कहाँ से मिली? ये वही तस्वीर है जिसका दूसरा हिस्सा तुम्हारे पास है। वही जो मामा जी ने तुम्हें दी। अब भी कहोगी कि तुम गायत्री हो। चाल अच्छी है आपकी। कामयाब हो गई तो वाकई मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं ही गायत्री हूँ। अच्छा सोचते हैं आप, बस एक गलती करते हैं, जोश में आकर उस पर दोबारा गौर ही नहीं करते। तभी तो गायत्री को मारते वक्त भी आपने यही गलती की। खून करने से पहले एक बार भी नहीं पता किया कि जिसे आप मार रहे हैं वो गायत्री है या वैष्णवी। झूठ बोल रही हो। गायत्री सारा वक्त मेरे पास थी। आप भूल रहे हैं, अर्धकुंवारी की गुफा में जाते वक्त गायत्री अकेली थी। याद कीजिए। ये अर्धकुंवारी का मंदिर है। भैरवनाथ से बचने के लिए माँ ने यहाँ 9 महीने बिताए। चलिए। आप नहीं चल रहे? नहीं, तुम हुआ मैं थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, थक गया हूं मैं। याद आया आपको? अर्धकुंवारी की गुफा से जो बाहर निकली थी ना विक्रम, वो गायत्री नहीं थी, वो वैष्णवी थी। आपने वैष्णवी का खून किया है। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम। तुम मुझे बहका नहीं सकती। तुम वैष्णवी हो और बाहर से मैंने गायत्री को धक्का मारा। वो फोन पे बाबूजी से मदद मांग रही थी। अगर वो वैष्णवी थी तो उसे बाबूजी के बारे में कैसे पता था? हाँ? नहीं, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी हो। गायत्री मर चुकी है। गायत्री को मैंने मारा है। गायत्री को मैंने बाहर से धक्का मारा है।